नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021। हम यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के दूसरे पार्ट को करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021। काव्य एवं व्याकरण, टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 100। सूचना: प्रश्न पत्र में 4 भाग ए बी सी डी दिए गए हैं। प्रत्येक भाग में 2 प्रश्न हैं। इनमें से कोई 5 प्रश्न कीजिए। प्रत्येक भाग से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और 5वां प्रश्न किसी भी भाग से चुना जा सकता है। हम यहाँ पर भाग बी करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हम एक भाग को कर चुके हैं, उसका प्रश्न 1 और 2 प्रश्न को हमने कर लिया है। यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न को और चौथे प्रश्न को करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। अधोलिखित में से किन्हीं 4 पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पद्य दिए गए हैं, उनमें 4 पद्यों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब जैसे पद्यों को पढ़ते हैं पहले। न करोति स्वयं लोके कार्यति प्रतीयते कष्टग्रस्त जन उद्धारम पूर्णेन परमेश्वर। अगला पद्य है पूर्णस्य चरणो बंध्यो सेवा सन्मार्ग वर्तनी चुंबनियो तदियो च परहित करो करो। तीसरा पद्य है शोक सहेव हर्षेन मृत्यु सहेव जन्मना औदार्येन अपि कापण्यम प्रतीप द्वंद्व संसृति। चौथा पद्य है सर्वान् स दीनान् सेवार्थम प्रेरयति करोति अपि मनसि वचने कार्ये सत्पुंसाम एक रूपता। इसका 5वां पद्य है परेभ्य आददन दुखम अमोदत सुखम ददन लोखंडम यथा दत्वा लभते हेम कोऽपि चेत। 6वां पद्य है धिक खलु हस्तपादम तत्सेवाम करोति न अत्र यत् संदेशम गुरुवर्यानाम हृदि कृत्वा समाचरत। 7वां पद्य है अनाथान पीड़ितान दीनान आनीय पिंगल आश्रमे सेवा कर्मम कृतम तेन सकल लोक वृषुतम। 8वां पद्य है सत्सी अपि बहु विघ्नेषु न आशा पल्लवम अत्यजत यत गुरु महाराज कृपाम पराम करिष्यति। तो इस प्रकार यहाँ पर 8 पद्य दिए गए हैं। इनमें से कहा गया है कि कोई 4 पद्य कीजिए। तो अब हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ 8 के 8 पदों को किया है। अब है पहले पद्य पर आते हैं। न करोति स्वयं लोके कार्यति प्रतीयते कष्टग्रस्त जन उद्धारण पूर्णेन परमेश्वर। प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने, परमात्मा ने, न करोति स्वयं कि वह परमात्मा जो है कष्ट में घिरे हुए लोगों की सेवा या उद्धार स्वयं नहीं कर रहा। परमेश्वर इस संसार में कष्ट में घिरे हुए लोगों का उद्धार स्वयं नहीं कर रहा, अपितु वह पूर्णेन, वह भक्त पूर्ण सिंह से करवा रहा है। कार्यतिमिन करवा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि भक्त पूर्ण सिंह जिस प्रकार सेवा कर रहे होते हैं, तो उनको देखकर लोगों का विचार है कि ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा कष्ट में घिरे हुए लोगों का उद्धार स्वयं तो नहीं कर रहा, लेकिन भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा इन लोगों का उद्धार करवा रहा है। कष्टगन जन उद्धारम, कष्ट में घिरे हुए लोगों का उद्धार वह कार्यतिमने करवा रहा है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार्ध शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने उल्लेख किया है कि ऐसा लगता है कि परमात्मा ही दीन दुखी लोगों की सेवा भक्त पूर्ण सिंह से करवा रहा है। एक बार और सलार्थ देखेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में कष्ट से जकड़े हुए लोगों का उद्धार अथवा भला परमेश्वर स्वयं नहीं कर रहा है, अपितु वह पूर्ण सिंह से करवा रहा है। व्याख्या है
भक्त पूर्ण सिंह जी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। दीन दुखी लोगों को देखकर उनका मन तड़प उठता था। सर्वप्रथम एक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह ने तुरंत उसके पालन पोषण का निश्चय किया और उस अपंग बालक का पालन पोषण करते समय उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तत्पश्चात खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए दीन दुखी लोगों की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला। वहां उन्होंने उनकी खूब सेवा की। इसके बाद उन्होंने अमृतसर शहर में दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित किया। वे जब भी किसी दीन दुखी व्यक्ति अथवा कष्टों में घिरे हुए व्यक्ति को सड़कों और गलियों में देखते थे तो तुरंत उसे उठाकर अपने कंधों पर बैठाकर या अपनी पीठ पर बांधकर उसे अपने आश्रम ले आते थे। वहां वे दिन रात उसकी सच्चे मन से खूब सेवा संभाल किया करते थे। दीन दुखी लोगों की सेवा से ही उनका दिन आरंभ होता था और उनकी सेवा में ही उनकी रात गुजरती थी। इस प्रकार भक्त पूर्ण सिंह जी की दीन दुखी लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा तत्परता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में कष्ट से जकड़े हुए लोगों का उद्धार अथवा भला परमेश्वर स्वयं नहीं कर रहा है, अपितु वह पूर्ण सिंह से करवा रहा है। इस प्रकार परमात्मा के सच्चे दूत की तरह वे दीन दुखी लोगों की सेवा में दिन रात तत्पर रहते थे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पहले श्लोक की सप्रथम व्याख्या कर ली है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। पूर्णस्य चरणो बंध्यो सेवा सन्मार्ग वर्तनी चुंबनियो तदीय च परहित करो करो। पूर्ण सिंह जी के भक्त पूर्ण सिंह के जो चरण हैं वे वंदनीय हैं, क्योंकि सेवा सन्मार्ग वर्तनी, सेवा के कार्य में हमेशा लगे रहने वाले, सेवा सन्मार्ग वर्तनी, सेवा के कार्य में लगे रहने वाले पूर्ण सिंह के पैर जो है वो वंदना के योग्य हैं। और चुंबनीय तदियों पर हित करो, और हमेशा ही दूसरों के हित में लगे रहने वाले उनके दोनों हाथ ही चुंबनीय अर्थात चुंबन के योग्य हैं, वे चुंबनीय योग्य हैं। भगत पूर्ण सिंह जी के सेवा मार्ग में लगे रहने वाले चरण जो हैं वो वंदनीय हैं, और उनके ये दोनों हाथ जो हैं जो हमेशा दूसरों के परहित करो, जो कि दूसरे के हित में लगे रहते हैं, ये दोनों ही चुंबन करने योग्य हैं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के प्रति अपने मन के भावों को प्रकट किया है। सलार्थ एक बार और करेंगे। पूर्ण सिंह जी के सेवा रूपी उत्तम मार्ग पर चलने वाले चरण माथे पर लगाने योग्य है तथा उसके परोपकार करने वाले हाथ चूमने योग्य हैं। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने दीन दुखी लोगों को आश्रय देने के लिए पिंगड़वाड़ा स्थापित किया था। वे जब भी किसी दीन दुखी व्यक्ति अथवा कष्टों में घिरे हुए व्यक्ति को सड़कों या गलियों में देखते थे तो तुरंत उसे उठाकर अपने कंधों पर बैठाकर या अपनी पीठ पर बांधकर उसे अपने आश्रम में ले आते थे, और वहां वे दिन रात उसकी सच्चे मन से खूब सेवा संभाल किया करते थे। अपने सुख दूसरों को देते हुए और उनके दुख स्वयं लेते हुए भक्त पूर्ण सिंह जी बहुत प्रसन्न होते थे। कवि दलवीर सिंह चाहल जी भक्त पूर्ण सिंह के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने भक्त पूर्ण सिंह जी के जीवन चरित्र पर आधारित 150 श्लोकों का संस्कृत में काव्य लिखा, और एक स्थान पर वे कहते हैं कि पूर्ण सिंह जी के सेवा रूपी उत्तम मार्ग पर चलने वाले चरण माथे पर लगाने योग्य हैं, अर्थात भक्त पूर्ण सिंह जी के चरण वंदनीय हैं, क्योंकि भक्त पूर्ण सिंह जी ने अपने चरणों को सेवा रूपी उत्तम मार्ग पर चलकर अलंकृत किया है।
भक्त पूर्ण सिंह जी के हाथ चूमने योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों हाथों से दीन दुखी लोगों की सेवा करते हुए अपने हाथों को अलंकृत किया है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। शोक सहेव हर्षेण मृत्यु सहेव जन्मना उदार्येन अपि कापण्यम प्रतीप द्वंद्व संस्कृति। इस संस्कृति माने इस सृष्टि में शोक के साथ शोक सहेव सहएव, शोक के साथ खुशी भी है और मृत्यु के साथ जन्म भी है, तथा उदार्यन तथा उदारता के साथ कंजूसी भी है। इस प्रकार इस सृष्टि में विपरीत भाव ये चलते ही रहते, प्रतीप द्वंद्व संस्कृति, विपरीत भावों का ये जो है द्वंद्व ये चलता ही रहता है कि अर्थात शोक के साथ खुशी भी है, मृत्यु के साथ जन्म भी है तथा उदारता के साथ कंजूसी भी है। इस प्रकार सृष्टि में ये जो विपरीत भावों का ये द्वंद्व ये चलता ही रहता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार भक्त पूर्ण सिंह जी खुशी, शोक, जन्म मृत्यु, उदारता, कंजूसी आदि परस्पर विरोधी भावों से लोगों को जागृत किया करते थे। सलार्थ है, सृष्टि में हर्ष के साथ शोक भी है, जन्म के साथ मृत्यु भी है तथा उदारता के साथ कंजूसी भी है। इस प्रकार सृष्टि में दो परस्पर विरोधी भाव रहते ही हैं। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। दीन दुखी लोगों को देखकर उनका मन तड़प उठता था, अतः वे उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो उठते थे। अतः उन्होंने दीन दुखियों को आश्रय देने के लिए पिंगड़वाड़ा स्थापित किया था और वे जब भी किसी दीन दुखी व्यक्ति अथवा कष्टों में घिरे हुए व्यक्ति को सड़कों और गलियों में देखते थे तो तुरंत उसे उठाकर अपने कंधों पर बैठाकर या अपनी पीठ पर बांधकर उसे अपने आश्रम ले आते थे और वहां वे दिन रात उसकी सच्चे मन से खूब सेवा संभाल किया करते थे। वे जन सामान्य को जागृत करने के लिए तथा दीन दुखी लोगों को सांत्वना देते हुए कहते रहते थे कि सृष्टि में हर्ष के साथ शोक भी है, अर्थात इस संसार में कहीं किसी बच्चे के आगमन की खुशी मनाई जा रही है तो कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है। इस संसार में उदारता के साथ कंजूसी भी देखी जा सकती है, अर्थात कहीं कोई धनी व्यक्ति अपनी उदारता के कारण निर्धनों को धन, वस्त्रों आदि का वितरण कर रहा है, किंतु कहीं ऐसे भी धनी व्यक्ति हैं जो अपने धन का सदुपयोग न करते हुए धन को इकट्ठा ही किए जा रहे हैं। इस प्रकार पूर्ण सिंह अपने संपर्क में आने वाले लोगों को परस्पर विरोधी भावों की स्थिति इस प्रकार बताते रहते थे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तीसरे श्लोक को कर लिया है। अब हम आते हैं चौथे श्लोक पर। सर्वान स दीन सेवार्थम प्रेरति करोति अपि मनसी बचने कार्य सत्पुंसाम एक रूपता। वह दीन लोगों की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करता था और स्वयं उनकी सेवा भी करता था। करोति अपि, वह दीन लोगों की सेवा के प्रति जो आम लोग थे उनको प्रेरित भी करता था और स्वयं भी उन लोगों की जो दीन दुखी लोग हैं उनकी सेवा करता भी रहता था। क्योंकि मन सी बचने कार्य सत्पुरुषाम एक रूपता, जो सत्पुरुष लोग होते हैं उनके मन में, बचने वचन में और कार्य में एक रूपता होती है। जो सत्पुरुष होते हैं उनके मन में, वचन में और कार्य में एक रूपता होती है। वह दीन लोगों की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करता था और स्वयं भी सेवा करता रहता था। इस प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं उनके मन में, वचन में और कार्य में एक रूपता होती है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा सामान्य जन को दीन दुखी लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करने और स्वयं सेवा करने का उल्लेख किया है। सलार्थ एक बार और करेंगे। वह पूर्ण सिंह दीन दुखियों की सेवा के लिए केवल लोगों को प्रेरित ही नहीं करता अपितु स्वयं सेवा भी करता है। सचमुच महापुरुषों के मन, वचन व कार्य में एक रूपता होती है। व्याख्या है,
सज्जनों का जीवन विलक्षण होता है। उनके मन में जैसे कोई शुभ विचार उठता है तो तुरंत उस विचार को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। भक्त पूर्ण सिंह दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दीन दुखी लोगों की सेवा के लिए न केवल सामान्य जन को प्रेरित करते रहते थे, अपितु स्वयं भी सच्चे मन से दीन दुखी लोगों की सेवा करते रहते थे। सर्वप्रथम पूर्ण सिंह जी ने एक अपंग बालक को देखकर उसके पालन पोषण का निश्चय किया और उस बालक का पालन पोषण करते समय उनके अंदर एक भाव आया कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए दीन दुखी लोगों की सेवा करने का मौका मिला। वहां उन्होंने उनकी खूब सेवा की। इसके बाद उन्होंने एक आश्रम बनाने का निश्चय किया। अतः उन्होंने दानी लोगों की सहायता से अमृतसर शहर में दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित किया। वहां पर वे अमृतसर शहर के गांवों के आसपास से और दूर दराज से दीन दुखी लोगों को अपने आश्रम में ले आए और उनकी खूब सेवा संभाल करने लगे। वे जब भी किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखते तुरंत उसे उठाकर अपने कंधों पर बिठाकर या अपनी पीठ पर बांधकर उसे अपने आश्रम में ले आते थे। वहां वे दिन रात उसकी खूब सेवा संभाल किया करते थे। कवि कहता है, वह पूर्ण सिंह दीन दुखियों की सेवा के लिए केवल लोगों को प्रेरित ही नहीं करता, अपितु स्वयं सेवा भी करता है। सचमुच महापुरुषों के मन, वचन व कार्य में एक रूपता होती है, अर्थात महापुरुषों के मन में जो शुभ विचार होता है वह उनके वचनों में और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम आते हैं 5वें श्लोक पर। परेभ्य आददन दुखम अमोदद सुखम ददन लोखंडम यथा दत्वा लभते हेम कोपि चेत। मोदक सुखम ददन, वह अपने सुख जो है दीन दुखियों को देता हुआ तथा उनके दुखों को लेता हुआ, उनके दुखों को, दीन दुखियों के दुखों को लेता हुआ अमोदत, बहुत प्रसन्न होता था। वह जो है, जो दीन दुखी जो पराये लोग हैं उनके सुख, उनको सुख देता हुआ तथा उनके दुख को आददन माने लेता हुआ बहुत प्रसन्न होता था। अमोदत माने बहुत प्रसन्न होता था। जैसे लोखंडम, जैसे लोहे का टुकड़ा देकर किसी ने उसको हेम, किसी ने उसको सोने का टुकड़ा दे दिया हो, इस प्रकार वह दूसरे लोगों के दुखों को लेता हुआ तथा उनको सुख देता हुआ बहुत प्रसन्न हुआ करता था। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलबीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह के दीन दुखी लोगों की सेवा करने का उल्लेख किया है। सलार्थ एक और पढ़ेंगे। अपने सुख औरों अर्थात दूसरों को देता हुआ और उनके दुख स्वयं लेता हुआ भक्त पूर्ण सिंह बहुत प्रसन्न होता था, जैसे कि लोहे का टुकड़ा देकर किसी को सोना मिल गया हो। व्याख्या है, भक्त पूर्ण सिंह जी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। दीन दुखी लोगों को देखकर उनका मन तड़प उठता था, अतः वे उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो उठते थे। अतः उन्होंने दीन दुखियों को आश्रय देने के लिए पिंगड़वाड़ा स्थापित किया था। वे जब भी किसी दीन दुखी व्यक्ति अथवा कष्टों में घिरे हुए व्यक्ति को सड़कों और गलियों में देखते थे तो तुरंत उसे उठाकर अपने कंधों पर बैठाकर या अपनी पीठ पर बांधकर उसे अपने आश्रम ले आते थे और वहां वे दिन रात उसकी सच्चे मन से खूब सेवा संभाल किया करते थे। कवि कहता है कि अपने सुख दूसरों को देते हुए और उनके दुख स्वयं लेते हुए भक्त पूर्ण सिंह बहुत प्रसन्न होते थे, अर्थात दीन दुखी लोगों को सुख पहुंचाते समय उन्हें बहुत खुशी प्राप्त होती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनसे लोहे का टुकड़ा लेकर उसके बदले में उन्हें सोना लौटा रहा हो। अब हम आते हैं 6वें श्लोक पर। धिक खलु हस्तपादम तत्सेवाम करोति नात्र यत् संदेशम गुरुवर्याणाम हृदय कृत्वा समाजत। धिक्कार है हस्तपादम, उन हाथों पैरों को जो कि सेवाम न करोति, जो कि यहाँ पर सेवा नहीं करते, अर्थात दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते।
संदेशम ऐसे गुरु बरयाम, गुरु साहिबान के ऐसे संदेश को, गुरु जी के मतलब गुरु जी के ऐसे संदेश को, परमात्मा के ऐसे संदेश को अपने हृदय में धारण किया हुआ वह विचरण करता रहता। संदेशम गुरु साहिबान के अर्थात परमात्मा के ऐसे संदेश को वह अपने मन में हृदय में धारण किया हुआ वह विचरता रहता था। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने सेवा के प्रति गुरबानी के अमर संदेश को महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा धारण किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ है, धिक्कार है उन हाथों पैरों को जो यहाँ दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। गुरु साहिबान के ऐसे संदेश को हृदय में धारण करके वह पूर्ण सिंह विचरण करता रहा। व्याख्या है, प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकर खाते हुए ना मरते रहें। धिक्कार है उन हाथों पैरों को जो इस संसार में दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु साहिबान के ऐसे संदेश को हृदय में धारण करके वह पूर्ण सिंह विचरण करता रहा और लोगों की सेवा करता रहा। अतः उन्होंने पिंगड़वाला नामक एक आश्रम की स्थापना करने का निश्चय किया और दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह लेकर वहां पर उस पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाला स्थापित कर दिया। वहां पर वे दूर दूर से दीन दुखी लोगों को अपने आश्रम में ले आए और उनकी खूब सेवा संभाल करने लगे। अब हम आते हैं 7वें श्लोक पर। अनाथान पीड़ितान दीनान आनिय पिंगल आश्रमे सेवा क्रम कृतम तेन सक्रम लोक विश्वतम। वह अनाथ और पीड़ित लोगों तथा दीन लोगों को, जो दीन दुखी लोग और जो पीड़ित लोग थे, उनको वह अपने पिंगड़ आश्रम में ले आए। उन ऐसे लोगों को जो अनाथ थे, पीड़ित थे और जो दीन थे, दीन दुखी लोग थे, उनको वह पिंगड़ आश्रम में अपने पिंगड़ आश्रम में ले आए और सेवा क्रम और उनकी उन्होंने खूब सेवा संभाल की। सेवा क्रम कृतम, उन लोगों की उन्होंने खूब सेवा संभाल की। सकल लोक विश्वतम, उनकी ये प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक फैल गई। सकल लोक विश्वतम, ये उनकी जो है उनको कार्य का जो उन्होंने कार्य किया था, इसकी प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक फैल गई। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा पिंगड़वाला नामक संस्थान में दीन दुखी लोगों की सेवा किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ है, अनाथ पीड़ित लोगों को और दीन दुखी लोगों को पिंगड़वाला में लाकर पूर्ण सिंह ने उनकी सेवा संभाल कर रहा है। इस बात की प्रसिद्धि तुरंत ही सब ओर फैल गई। व्याख्या है, प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए और दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकर खाते हुए ना मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाला नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया। अतः दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह ले ली और वहां पर उस पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाला स्थापित कर दिया। वहां पर वे दूर दूर से दीन दुखी लोगों को अपने आश्रम में ले आए और उनकी खूब सेवा संभाल करने लगे। इस बात की चर्चा और प्रसिद्धि दूर तक फैल गई। अमृतसर के आसपास दूर दराज के सभी लोगों तक ये बात पहुंच गई कि पूर्ण सिंह नामक व्यक्ति अपने आश्रम में दीन दुखी असहाय लोगों की खूब सेवा संभाल कर रहा है। अब हम आते हैं 8वें श्लोक पर। सत्सु अपि बहु विघ्नेषु न आशा पल्लवम अत्यजत यतो गुरु महाराज कृपाम पराम करिष्यति। विघ्न विहेषु न आशा,
यद्यपि विघ्नों के होने पर भी उन्होंने अपने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा। विभिन्न प्रकार के विघ्नों, उनके कार्य में विभिन्न प्रकार के विघ्न होने पर भी उन्होंने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था गुरु महाराज उन पर कृपा करेंगे। गुरु महाराज कृपाम करिष्यति, गुरु महाराज पर कृपा करेंगे। जब मतलब वे आश्रम बनाने की सोच रहे थे तब उनको कई तरह के विघ्न आए हैं, तो भी वो उन्होंने आशा का पल्लव, जो मन में एक आशा थी कि मैंने इसको बनाना ही बनाना है, उस आशा के पल्लव को उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज गुरु महाराज जो हैं उन पर कृपा करेंगे, जिससे ये कार्य मतलब संपन्न हो जाएगा। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने विभिन्न विघ्न बाधाओं वाले कार्य को करने में अटल रहने का महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के किए जाने का उल्लेख किया है। शलार्थ, अनेक विघ्नों के होने के बावजूद भी उस पूर्ण सिंह जी ने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, अर्थात वह निराश नहीं हुए, क्योंकि वह पूर्ण सिंह जी जानते थे कि गुरु महाराज जी उन पर कृपा करेंगे। व्याख्या है, प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकर खाते हुए ना मरते रहे। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना का विचार किया, किंतु उनके पास इस पिंगड़वाड़ा को बनाने के लिए कोई धन नहीं था, न ही इतना धन था कि वे इसके लिए कुछ जमीन खरीद पाएं। फिर भी उन्होंने ये असंभव सा कार्य करने का निश्चय किया। इस प्रकार अनेक विघ्नों के होते हुए भी उन्होंने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, अर्थात वे बिल्कुल निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था गुरु महाराज इस कार्य के लिए उस पर बहुत कृपा करेंगे, अर्थात उनका ये पिंगड़वाड़ा नामक संस्थान बनाने का सपना पूरा होकर रहेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 8 श्लोकों की सह प्रसंग व्याख्या कर ली है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। अधोलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, पूर्ण साठ शतकम के निर्धारित भाग 33 से 35 श्लोक का सार लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भक्त पूर्ण सिंह ने अपना सेवा कार्य किस भावना से कहां से शुरू किया, विस्तार सहित भी चर्चा करें। भक्त पूर्ण सिंह के सेवा कार्यों की चर्चा कीजिए। तो ये 3 प्रश्न है, तो वहां ये कहा गया है कि कोई 2 करो। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ तीनों प्रश्नों को ही किया है। तो अब हम पहले प्रश्न पर आते हैं। पूर्ण साठ शतकम के निर्धारित भाग 33 से 35 श्लोक का सार लिखें। पूर्ण साठ शतकम डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित संस्कृत काव्य है। इसमें भक्त पूर्ण सिंह जी के जीवन दर्शन पर 150 श्लोक दिए गए हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण साठ शतकम का सार इस प्रकार है। पूर्ण सिंह जी के पिताजी का नाम शिबूमल था, जो कि जाति से क्षत्रिय थे। माता जी का नाम मेहताब कौर था, जो कि जट्टी थी और वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 1904 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक गांव में पूर्ण सिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में ही उनकी माता मेहताब कौर उन्हें सेवा के लिए प्रेरित करती रहती थी। प्रायः वह उन्हें कहा करती थी कि यदि तू शुभ कर्मों में मगन रहेगा तो मैं समझूंगी कि परमात्मा की मुझ पर बड़ी कृपा है। 1934 ईस्वी में जब पूर्ण सिंह जी ने एक बेसहारा लूले अपंग बालक को देखा तो भक्त पूर्ण सिंह जी का मन तड़प उठा। उन्होंने उस बालक का पालन पोषण करने के लिए उसी क्षण तुरंत ही प्रण ले लिया और उन्होंने उस बालक का नाम प्यारा सिंह रख दिया। 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ तब भारत में रहने वाले जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को भारत आना पड़ा। इस विभाजन का शिकार पूर्ण सिंह जी को भी होना पड़ा। उन्हें भी लाहौर को छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। तब वह उस अपंग प्यारा सिंह को भी अपने साथ अमृतसर ले आए। अमृतसर के खालसा कॉलेज में देश विभाजन के कारण
पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों के लिए शिविर बनाए गए थे। पूर्ण सिंह ने वहां पर इन लोगों की पूरी तन्मयता से सेवा की। इसके अतिरिक्त प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भी उनके अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तदुपरांत भक्त पूर्ण सिंह जी ने खालसा कॉलेज अमृतसर के उन शिविरों को और अपंग प्यारा सिंह को ध्यान में रखते हुए दीन दुखियों के लिए एक आश्रम अर्थात पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का निश्चय किया। उनके मन में था कि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए ना मरते रहें। यद्यपि उस आश्रम के निर्माण हेतु इमारत बनाने के लिए उनके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वे कई मास तक धैर्य के साथ सड़कों और गलियों में ही दीन दुखियों की सेवा करते रहे। अनेक विघ्नों के होने के बावजूद भी उस पूर्ण सिंह ने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, अर्थात वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह पूर्ण सिंह जानता था कि गुरु महाराज इस कार्य के लिए उन पर बहुत कृपा करेगा। तत्पश्चात दानी लोगों की सहायता से और परमात्मा की कृपा से पूर्ण सिंह ने अमृतसर में उस आश्रम के लिए उपयुक्त जगह ले ली और उन्होंने दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया। सचमुच कई लोगों का छोटा सा कार्य भी सफलता को देखता नहीं है, अर्थात सफलता को तरसता रहता है, परंतु महापुरुषों का महान अर्थात बड़े से बड़ा कार्य भी अच्छी प्रकार पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेता है। अनाथ पीड़ित लोगों और दीन दुखी लोगों को पिंगड़वाड़े में लाकर पूर्ण सिंह जी ने उन सब की सेवा संभाल की। अनाथ और दुखी लोगों को उन्होंने हमेशा गले लगाया। पूर्ण सिंह जी ने अपने घरेलू क्लेश को दूर करने के लिए अपनी जायदाद में से अपना हिस्सा भी नहीं लिया था। उन्होंने अनाथ लोगों की सेवा करने के लिए अपना विवाह भी नहीं करवाया था। धिक्कार है उन हाथों पैरों को जो यहाँ दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब में अंकित गुरु साहिबान के ऐसे संदेश को हृदय में धारण करके वह पूर्ण सिंह विचरण करता रहा। अनाथ और दुखों से पीड़ित लोगों को ही वे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। दुखी लोगों का चित्कार सुनकर और उन्हें दुखों से घिरा हुआ देखकर उनका मन पसीज जाता था। पूर्ण सिंह जी ने जितने भी कष्टों से घिरे हुए लोगों को देखा, उन सब की उन्होंने सेवा संभाल की। विभिन्न रोगों से पीड़ित दुखी लोगों का हित चाहने वाला पूर्ण सिंह अपने कार्य से, मन से तथा वचन से दिन रात इन दुखियों की सेवा करता हुआ अपनी नींद को भी भुला दिया था। दुखी लोगों का क्रंदन अर्थात चीखें सुनकर तथा उनको दुखों से घिरे देखकर वह अपने आप पर कभी काबू नहीं रख पाता था। अतः वे जब भी किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखते तुरंत उसे उठाकर अपने कंधों पर बिठाकर या अपनी पीठ पर बांधकर उसे अपने आश्रम में ले आते थे और जहां वे दिन रात उसकी खूब सेवा संभाल किया करते थे। अपने सुख दूसरों को देते हुए और उनके दुख स्वयं लेते हुए भक्त पूर्ण सिंह जी बहुत प्रसन्न होते थे, अर्थात दीन दुखी लोगों को सुख पहुंचाते समय उन्हें बहुत खुशी प्राप्त होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनसे लोहे का टुकड़ा लेकर उसके बदले में उन्हें सोना लौटा रहा हो। वह अक्सर लोगों से कहा करते थे कि विधाता द्वारा उसके माथे पर बहुत अच्छा लेख लिखा गया है कि उसके द्वारा दीन दुखियों की सेवा होती रहे, अतः पीड़ितों की धूल उस पर सदा पड़ती रहे। भक्त पूर्ण सिंह जी आमतौर पर कहा करते थे कि जब तक इस संसार में पीड़ित लोग हैं तब तक मैं चाहता हूं कि पीड़ित लोग ही मेरे आगे हों, पीड़ित लोग ही मेरे पीछे हों और पीड़ित लोग ही मेरे चारों तरफ होने चाहिए, अर्थात इन सभी से घिरा हुआ मैं इन सब की सेवा करता रहूं। पूर्ण सिंह जी दिल से चाहते थे कि सारे दुखी सुखी हो जाएं, सारे बेसहारा लोग सहारे वाले हो जाएं, सारे अनाथ सनाथ हो जाएं। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में
कष्ट से जकड़े हुए लोगों का उद्धार अथवा भला परमेश्वर स्वयं नहीं कर रहा है, अपितु वह पूर्ण सिंह जी से करवा रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पहले प्रश्न को कर लिया है। अब हम आते हैं अगला प्रश्न। भक्त पूर्ण सिंह जी ने अपना सेवा कार्य किस भावना से कहां से शुरू किया, विस्तार सहित चर्चा करें। भक्त पूर्ण सिंह जी अनाथों और पीड़ितों के रक्षक थे, सेवा के कार्यों में निपुण थे और श्रेष्ठ मानव थे। पंजाब प्रांत को उन्होंने अपने जन्म से सुशोभित किया। 1904 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक गांव में पूर्ण सिंह जी का जन्म हुआ। आचन्नम दया सिंधो सेव्या अस्ति विभूषितम, आचन्नम दया सिंधो सेव्या अस्ति विभूषितम, अर्थात दया के सागर भक्त पूर्ण सिंह जी का चरित्र सेवा से विभूषित है। भक्त पूर्ण सिंह जी के सेवा रूपी उत्तम मार्ग पर चलने वाले चरण माथे पर लगाने योग्य हैं तथा उनके परोपकार करने वाले हाथ चूमने योग्य है। सेवा करने की प्रेरणा। भक्त पूर्ण सिंह जी को दीन दुखी लोगों की सेवा करने की प्रेरणा उनकी माता से मिली थी। बचपन में ही माँ मेहताब कौर अपने पुत्र को सेवा हेतु उपदेश देती रहती थी। वह प्राय उसे कहती रहती थी कि यदि तू इस लोक में सदा अच्छे कार्यों में मगन रहता है तो मैं समझूंगी मुझ पर परमात्मा की बहुत कृपा है। 1923 ईस्वी में उन्होंने सिख धर्म स्वीकार कर लिया और डेरा साहब गुरुद्वारा में गुरबानी का श्रवण करते हुए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में अंकित गुरु साहिबान के अमर संदेश को हृदय में धारण कर लिया था। धिक खलु हस्तपादम तत्सेवाम करोति न अत्र यत्, धिक खलु हस्तपादम तत्सेवाम करोति न अत्र यत्, अर्थात धिक्कार है उन हाथों पैरों को जो यहाँ दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। अतः भक्त पूर्ण सिंह जी ने अपना सारा जीवन सेवा के प्रति समर्पित कर दिया और उन्होंने अनेक दीन दुखी लोगों की सेवा की यथा। 1934 ईस्वी में जब उन्होंने भक्त पूर्ण सिंह जी ने एक बेसहारा अपंग बालक को देखा तो उनका मन तड़प उठा। उन्होंने उस बालक के पालन पोषण हेतु तुरंत प्रण ले लिया और उन्होंने उस बालक का नाम प्यारा सिंह रख दिया। तत्पश्चात पूर्ण सिंह ने विचार किया इस जैसे और भी बहुत से दुखी लोग होंगे, अतः उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हो जाने के कारण खालसा कॉलेज अमृतसर में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों के लिए शिविर बनाए गए थे। पूर्ण सिंह जी ने वहां इन लोगों की पूरी तन्मयता से सेवा की। शरणार्थी शिविर में पीड़ितों की दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह जी ने पिंगड़वाड़ा नामक संस्था का शुभ बीज बो दिया, अर्थात यहाँ सेवा करते हुए वह पूर्ण रूप से जान गए थे कि लोगों के समूह की सेवा कैसे की जाती है। इसलिए यहाँ सेवा करना उन्हें पिंगड़वाड़ा की स्थापना करने में सहायक बना। पिंगड़वाड़े में भक्त पूर्ण सिंह जी दूर दूर से दीन दुखी लोगों को अपने आश्रम में ले आते थे और उनकी खूब सेवा संभाल किया करते थे और अनाथों और दुखों से संतप्त लोगों को वे गले लगाया करते थे। अपने सुख दूसरों को देते हुए और उनके दुख स्वयं लेते हुए भक्त पूर्ण सिंह बहुत प्रसन्न होते थे। दीन दुखी लोगों की सेवा से ही उनका दिन आरंभ होता था और उनकी सेवा में ही उनकी रात गुजरती थी। इस प्रकार भक्त पूर्ण सिंह जी सच्चे मन से चाहते थे कि सारे बेसहारा लोग सहारे वाले हो जाएं, अर्थात जो भी इस संसार में बेसहारा लोग हैं उन्हें किसी न किसी का सहारा अवश्य मिल जाए और सारे अनाथ सनाथ हो जाएं, सभी दुखी लोग सुखी हो जाएं, अर्थात इनके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएं। तो हमने इस प्रकार इस प्रश्न को भी कर लिया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है भक्त पूर्ण सिंह जी के सेवा कार्यों की चर्चा कीजिए। भक्त पूर्ण सिंह जी के पिता का नाम शिबूमल था जो कि जाति से क्षत्रिय थे और माता जी मेहताब कौर जट्टी थी। वे परमात्मा को मानने वाली धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 1904 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही माँ मेहताब कौर इस अपने पुत्र रामजी दास को सेवा हेतु उपदेश देती रहती थी। वह प्राय उसे कहती रहती थी यदि तू इस लोक में अच्छे कार्य में मगन रहेगा तो ही मैं समझूंगी कि परमात्मा ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। माता की शिक्षा से प्रभावित और गुरबानी का सिमरन करने वाले उस रामजी दास जी ने
1923 ईस्वी में सिख धर्म स्वीकार कर लिया और इन्होंने अपना नाम रामजी दास से पूर्ण सिंह रख लिया। निश्चय रूप से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, परंतु पीड़ितों की सेवा करने में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण सार शतकम के 1 से 65 श्लोक के अनुसार यहाँ भक्त पूर्ण सिंह जी के सेवा भाव को निम्नलिखित पहलुओं के अनुसार देखा जा सकता है। सेवा के प्रति समर्पित। भक्त पूर्ण सिंह जी अनाथ, पीड़ित और दीन दुखी लोगों की सेवा के पूर्ण रूप से समर्पित था। यथा बेसहारा लूले अपंग बालक की सेवा करना। 1934 ईस्वी में पूर्ण सिंह ने एक बेसहारा लूले अपंग बालक को देखकर तुरंत उस बालक को पालन पोषण करने का व्रत ले लिया और उस बालक का नाम प्यारा सिंह रख दिया। 1947 ईस्वी में देश विभाजन हो जाने के कारण पूर्ण सिंह लाहौर से अमृतसर आ गया और वह अपने साथ उस अपंग बालक प्यारा सिंह को भी साथ ले आया और यहाँ आकर उस बालक की उसने खूब सेवा संभाल की। नंबर 2, देश विभाजन के कारण विस्थापित उजड़े हुए लोगों की सेवा करना। देश विभाजन के कारण जो लोग पाकिस्तान से उजड़कर अमृतसर आए थे, उन लोगों के लिए अमृतसर के खालसा कॉलेज में शरणार्थी शिविर लगाया गया था। वहां पूर्ण सिंह ने दिन रात उन लोगों की खूब सेवा की। नंबर 3, पिंगड़वाड़ा में अनाथ, पीड़ित और दीन दुखी लोगों की सेवा करना। पूर्ण सिंह ने दीन दुखी लोगों की गलियों और सड़कों में लोगों की ठोकरों से बचाने के लिए अमृतसर में एक आश्रम स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने पिंगड़वाड़ा रखा। उन्होंने आश्रम में अनाथ, पीड़ित लोगों को लाकर उनकी खूब सेवा संभाल की। सड़कों और गलियों में दीन दुखी लोगों की सेवा करना। जब तक पिंगड़वाड़ा की स्थापना नहीं हुई थी, पूर्ण सिंह ने कई मास तक बड़े धैर्य से सड़कों और गलियों में दीन दुखी लोगों की सेवा की। नंबर 5, कष्टों में रोगग्रस्त लोगों की सेवा। पूर्ण सिंह ने जितने भी कष्टों से घिरे लोगों को देखा, उन सब की उसने सेवा की है और उनके कष्टों को दूर करने का उन्होंने पूर्ण यत्न किया। सेवा के प्रति पूर्ण सिंह जी के विचार। दीन दुखी लोगों की सेवा के विषय में भक्त पूर्ण सिंह के विचार इस प्रकार हैं। पूर्ण सिंह दिल से चाहता था कि सारे दुखी सुखी हो जाएं, सारे बेसहारा लोग सहारे वाले हो जाएं, अनाथ सनाथ हो जाएं। भक्त पूर्ण सिंह आमतौर पर कहा करते थे कि जब तक इस संसार में पीड़ित लोग हैं, तब तक मैं चाहता हूं पीड़ित लोग ही मेरे आगे हों, पीड़ित लोग ही मेरे पीछे हों और पीड़ित लोग ही मेरे चारों तरफ होने चाहिए। अर्थात इन सभी से घिरा हुआ मैं इन सब की सेवा करता रहूं। पूर्ण सिंह कहता है कि परमात्मा ने मेरे माथे पर बहुत ही सुंदर लेख लिखा है, इसलिए पीड़ित लोगों की धूल मेरे पर सदा पड़ती रहे। निश्चय रूप से लानत है उन हाथों पैरों को जो यहाँ पर दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। इस प्रकार पूर्ण सिंह ने दिन रात सदा सेवा मार्ग को अपनाए रखा। उस जैसा उत्तम व्यक्ति तो इस संसार में 100 जन्मों में भी नहीं मिल सकता। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न पत्र के बी सेक्शन को कर लिया है। अब इससे अगली वीडियो में सी और डी सेक्शन को हम करेंगे। यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न और चौथे प्रश्न को किया है। इससे अगली वीडियो में हम जो है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां प्रश्न करेंगे। प्रिय साथियों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।